का उस टॉपिक का नाम है कर्क लग्न एवं कर्क राशि। आज हम आप सभी मित्रों को कर्क राशि एवं कर्क लग्न की संपूर्ण जानकारी को देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले कर्क को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है इसकी चर्चा करते हैं। तो कर्क को अंग्रेजी में कैंसर के नाम से जाना जाता है और कर्क लग्न एवं कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है और कर्क के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो केकरा होता है। अब इसके निर्माण की चर्चा करते हैं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले आकाश में जब पुनर्वसु नक्षत्र के 1 चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अखलेखा नक्षत्र के 4 चरण जब मिले तो इस राशि का निर्माण हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र होते हैं, पुष्य शनि के होते हैं और अखलेखा नक्षत्र जो होता है बुध का। तो गुरु के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र मिलने से इस राशि का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत अक्षर जो आते हैं विशेषता उसमें ही होता है, हु होता है, हे होता है, ही होता है, डा होता है, डी होता है, डू होता है, डे होता है और डो होता है। ये जो 9 अक्षर होता है इस राशि का अक्षर होता है। अगर आपकी राशि भी अगर कर्क है तो आप देखेंगे कि आपके भी इसी में से कोई अक्षर होंगे। इसके अलावा इसकी अब राशिवर संख्या जानते हैं कि इसकी राशिवर संख्या कितनी होती है। तो चतुर्थ इसकी राशिवर संख्या होती है, जिसके अंतर्गत इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है विशेषता वो फेफड़ा पर होता है और विशेषता आपके हृदय पर होता है। अब इसके तत्व की चर्चा करते हैं कि आखिर कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों के तत्व क्या होते हैं। तो ये विशेषता जल तत्व होता है और कफ पर इसका विशेष रूप से शरीर में छोड़ता रहता है। इसके अलावा वर्ण की चर्चा करते हैं तो इसका जो वर्ण होता है मिश्रित वर्ण होता है और जातियों में इसको ब्राह्मण जाति की संज्ञा दी गई है और पुरुष और स्त्री में इसे स्त्री की संज्ञा दी गई है। अब यह चर्चा करते हैं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि के व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो कर्क लग्न एवं कर्क राशि के व्यक्तियों की स्वभाव को जानने के लिए पहले हमें इसके प्रतीक चिन्ह को जानना होगा। तो इसके प्रतीक चिन्ह जो होते हैं केकरा है और इसके राशि के जो मुख्य ग्रह होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, राशि का स्वामी। तो चंद्रमा को जान करके और केकरा को जान करके कर्क लग्न एवं कर्क राशि के विषय में आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके स्वभाव कैसे होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग अस्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो नेचर होता है 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटना, इसीलिए इनका जो स्वभाव होता है वो अस्थिर होता है। और चूंकि राशिवर भी संख्या इनकी चर राशि दी गई है तो चरता के कारण ऐसे लोग अस्थिर होते हैं। और चंद्रमा चूंकि देखने में सुंदर होता है इसलिए ऐसे लोग काफी सुंदर होते हैं, रसिक मिजाज होते हैं, सम्मोहक व्यक्तित्व वाले होते हैं और हठी होते हैं और कल्पना शक्ति विशेष रूप से इनकी विशेष होती है। और साथ ही साथ अगर ऐसे लोग किसी से अगर प्यार प्रेम करते हैं तो बहुत घनिष्ठता उसके अंतरात्मा तक चले जाते हैं। इसके अलावा अब इसके जो विशेष गुण और क्या क्या है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग जो होते हैं कल्पनाशील होते हैं, ईमानदार होते हैं और परिस्थिति से तुरंत समझौता कर लेते हैं। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर होते हैं, चेहरे पर विशेष तेज होता है। महापुरुष लोगों के विशेषता कर्क लगन ही देखने को मिलते हैं या कर्क राशि होती है। भगवान रामचंद्र जी का भी अगर कुंडली देखिएगा तो उसमें कर्क की विशेष भूमिका होगी। इसके अलावा आप किसी भी परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि होती है वो जल तत्व राशि होती है। तो विशेषतः ये सब गुण आप में विशेष देखा जाता है। और चंद्रमा जो होता है विशेषतः भावनात्मक वाला ग्रह होता है, तो ऐसे लोग भावना प्रिय होते हैं। और चंद्रमा की जो विशेष और खासियत होती है किसी भी आदमी के करीब चले जाते हैं बहुत जल्द और हमेशा ये प्रेम एवं सहानुभूति ही छोड़ते रहते हैं। और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में अगर चले जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और अक्सर ऐसे लोग सेवा कार्य में विशेष रूप से मदद करने में किसी को भी अग्रणी रहती है। ऐसा स्वभाव अगर है आपका तो समझ जाएं कि आपकी प्रकृति चंद्रमा वाली है। और केकरा का भी इसमें कुछ स्वभाव होता है। तो केकरा का स्वभाव क्या होता है, तो किसी भी आदमी को अगर पकड़ते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ते हैं तो फिर पकड़ते नहीं है। इस प्रकार के नेचर को चंद्रमा का नेचर कहा जा सकता है, कर्क का नेचर कहा जा सकता है। अब यह चर्चा करते हैं कि अगर आपकी राशि ये है तो आपके लिए मुख्य जो ग्रह होता है, माने आपके फेवरेबल प्लैनेट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा के जो सबसे फेवरेबल प्लैनेट होते हैं वो मंगल होता है, क्योंकि मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है, पंचम घर का स्वामी होता है और आपके दसम घर का स्वामी होता है। तो मंगल इस कुंडली में जितना मजबूत होगा ऐसे लोग ज्ञानवान भी होंगे और कर्मशील भी होंगे।
अब इसके भाग्य की चर्चा करते हैं कि ऐसे लोग का भाग्योदय जो होता है विशेषतः गुरु के कारण होता है, ज्ञान के कारण होता है। क्योंकि भाग्य कारक जो इनके कुंडली में ग्रह है वो गुरु होता है, 12 नंबर राशि 9 भाव में लिखा रहता है। अब इसके धन की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है इनका सूर्य होता है और एकादश भाव का स्वामी इनका शुक्र होता है। तो जितना ज्यादा शुक्र मजबूत रहेगा उतना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना सूर्य मजबूत रहेगा उतना उनके आमदनी के क्षेत्र में मदद करने में भरपूर कोशिश करेगा। इसके अलावा इनके सुख गाड़ी घोड़ा की अब स्थिति जानते हैं तो इसके लिए इनके शुक्र को देखा जाएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र होता है तो शुक्र इनके कुंडली में जितना मजबूत होगा उतना ये तरक्की करेंगे। और इनके ज्ञान का जो विशेष ग्रह होता है वो मंगल ही होता है। तो इनके संतान का भी ग्रह वही है, तो जितना मंगल मजबूत होगा उनके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी, संतान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अब यह चर्चा करते हैं कि आपके लिए सबसे क्या क्या उपाय किया जाए कि आपका विशेष रूप से भाग्योदय हो। तो सबसे पहले आपके जो इष्ट देव होते हैं वो भगवान हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी के शरण में जितना ज्यादा आप रहेंगे उतना आपका जो है ना विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा रहेगी और आप खूब तरक्की करेंगे। अब यह चर्चा करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो आप तो खूब तरक्की करेंगे, लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप विशेष रूप से परेशान रहेंगे। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं इसकी भी चर्चा करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब यह बात करते हैं कि जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या करें कि आपका भाग्योदय विशेष रूप से होगा। तो सबसे पहले आकाश में जब भी चंद्रमा दिखे तो उन्हें नमस्कार प्रणाम जरूर करिए और साथ ही साथ उनके साथ आंख के साथ त्राटक करिए। चंद्रमा जब भी उगे तो उससे कुछ देर देखिए जरूर, एक सबसे पहला चीज। इसके अलावा चंद्रमा का जो विशेष अधिकार होता है वो कैल्शियम पर होता है, तो अपने शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने दी, जिसका विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा चंद्रमा का अधिकार जल तत्व पर होता है, तो जल की भी कमी नहीं होने दीजिए, अपने शरीर में जल का भी विशेष रूप से प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो तो ऐसे में आप क्या करिए कि अपने शरीर में चांदी जरूर धारण करिए और पानी जब भी पीते हैं तो स्लो स्लो धीरे धीरे करके पीजिए। इसके अलावा माँ की विशेष सेवा की, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध होता है आपके माँ से होता है, तो माँ की विशेष रूप से सेवा कीजिए। और अगर शरीर में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो तो पानी की मात्रा बढ़ाइए और पानी में थोड़ा सा चूना डाल करके पिया कीजिए। तो इससे भी आपके शरीर में विशेष रूप से चंद्रमा मजबूत होगा। और साथ ही साथ सौंफ वगैरह का प्रयोग कभी कभी कर लिया कीजिए और सफेद वस्तु का प्रयोग अपने वस्त्र में विशेष रूप से कीजिए। ये सब अगर आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके चंद्रमा अच्छे हो रहे हैं। और जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का हो तो ऐसे पोजीशन में आप चंद्रमा की वस्तु का भी दान कर सकते हैं। चावल वगैरह का दान, पानी वगैरह का दान विशेष तौर पर किया कीजिए। और पूर्णिमा को अगर जल का दान करते हैं, ये रात को खीर बना करके रखते हैं और सुबह उस खीर का रसास्वादन करते हैं, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा आपके अच्छे हो रहे हैं। और अगर आपकी माँ की तबीयत भी खराब होती है तो इससे आपका वो भी अच्छा होगा। अब यह बात करते हैं कि भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए आप अपने कलाई में विशेषतः एक पीला रंग का धागा गुरुवार को बांध लेंगे तो इससे आपके भाग्य में विशेष रूप से वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके जो सबसे अच्छे प्लैनेट होते हैं वो मंगल होते हैं, तो मंगल को मजबूत करने से आपके कर्म में भी अच्छा होगा और आपके संतान को भी बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए आप भगवान हनुमान जी की विशेष तौर पर आराधना कीजिए और अपने भोजन में मांसाहार वगैरह की संख्या को कम रखिए। ये सब चीज जब ही आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके जो मुख्य ग्रह मजबूत होंगे और आपकी जिंदगी में प्रसन्नता होगी। इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और किसी प्रकार से मन में कोई शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस शंका का समाधान देने की कोशिश करूंगा। बातों के साथ आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। ओम नमः शिवाय।